हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है। जेई मेंस 24 जून 2022 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? लेट जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ जेड-3 लेस देन इक्वल टू क्या 1। आपको पता होगा, आगे पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। मॉडुलस ऑफ जेड-Z0 लेस देन इक्वल टू आर लिखा हुआ है। तो ये सर्कल के इनर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट इनर पार्ट ऑफ क्या सर्कल। सही है, सर्कल के इनर पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका सेंटर कितना हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा इसका Z0, और रेडियस कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो यहाँ सेंटर कितना हो जाएगा? यहाँ पे सेंटर हो जाएगा मॉड ऑफ Z-3 लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ, सेंटर हो जाएगा इसका Z0 की वैल्यू कितना? 3, मतलब 3 कॉमा क्या 0, और रेडियस क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। सही है, मतलब कुछ ऐसा। सुनना ध्यान से, ये सेंटर है 3 कॉमा 0, और ये रेडियस क्या है? 1। तो सर्कल के अंदर वाले हिस्से को ये रिप्रेजेंट किया, मतलब ऐसा। ये पहला वाला लोकस। क्लियर हो? हाँ सर। तो पहला वाला तो हमको समझ में आया सर, कि पहला वाला जो लोकस है वो सर्कल के अंदर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 कॉमा 0, और रेडियस कितना है सर? 1 है। अच्छा, इक्वल टू लगा था इसलिए बाउंड्री इंक्लूड होगा। देख लो ना, लोकस में इक्वल टू लगा हुआ है जहां पे इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहला वाला जो है वो सर्कल के इनर पार्ट को रिप्रेजेंट किया, ये फर्स्ट वाला चीज। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? एंड Z × 4 + 3i। सेकंड वाला क्या है? Z × 4 + क्या 3i प्लस Z⁻⁴ - 3i लेस देन इजिकल्स टू कितना है साहब? 24। सही है? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि C + C बार, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट, ट्वाइस ऑफ क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ क्या आता है? C आता है। और C की वैल्यू कितना है? C की वैल्यू है Z × 4 + क्या 3i। ये C है, समझ आ रहा है? अच्छा, अब Z की वैल्यू कितना रख लेते हैं अपन सर? X प्लस क्या I y, जिससे वहां से क्या निकाल लेंगे? सी का रियल पार्ट। अब सुनना ध्यान से, जेड की वैल्यू रख लिया क्या? एक्स प्लस क्या I y × 4 + क्या 3i। अपने को किससे मतलब है? अपने को मतलब है रियल पार्ट ऑफ सी से। हाँ सर, तो रियल पार्ट यानी बिना आई वाला, ये मल्टीप्लाई होगा तो बिना आई का आएगा 4x, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर बिना आई के टर्म मिल जाएंगे। 4x माइनस क्या 3y, और कुछ तो आई का टर्म आएगा, उसको छोड़ देना है अपने को। सिर्फ किससे मतलब है अपने को? रियल पार्ट से। सही है? हाँ सर। क्योंकि ये दोनों को ऐड करने पे C + C बार क्या मिलता है? ट्वाइस ऑफ क्या रियल पार्ट ऑफ क्या सी। क्लियर होते? ये दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद ट्वाइस ऑफ और रियल पार्ट ऑफ सी। सी मतलब क्या 4x माइनस क्या 3y लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24। यानी 4x - 3y लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा। अच्छा सर जी, अब ये लोकस को दिखाते कैसे? आप पढ़े होंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी ठीक है। इसके लिए पहले क्या करो कि कन्वर्ट इंटू इक्वल टू। इसमें इसको कन्वर्ट करो पहले इक्वल टू इक्वेशन में। अब इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर 4x - 3y क्या 12। सही है यहाँ तक? हाँ। उसके बाद इसको प्लॉट कर दीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कैसे प्लॉट कीजिएगा? सुनना ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है, क्या है? वाई एक्सिस। वाई 0 रखिए तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कॉमा 0। और एक्स 0 रखिएगा तो वाई आ जाएगा -4, तो 0 कॉमा -4। सही है? इक्वल टू जो आया उसको प्लॉट कर लो, सुनते जाना। प्लॉट कर दिया इसको? हाँ सर। ये कौन सा लाइन है? ये लाइन है सर 4x - 3y क्या 12। लेकिन अपने को कौन सा रीजन चाहिए? 4x - 3y लेस देन क्या 12। देखो कहीं पे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है तो वो रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे चेक करेंगे? ध्यान से सुनना। यहां पे क्या करो, 4x - 3y लेस देन 12 बोला है ना। हमें पता है कि ओरिजिन इस लाइन के कहाँ है? ऊपर वाले साइड में, यानी इस साइड में ओरिजिन है, ये पहले से पता है अपने को डायग्राम बनाने के बाद। तो एक्स और वाई की वैल्यू अपन 0 0 पुट करते हैं। ये 0 0 लेस देन इक्वल टू क्या 12। क्या ये ट्रू आया कि फॉल्स आया? ये सही स्टेटमेंट है, 0 छोटा होता ही है 12 से। हाँ सर। अगर ट्रू आएगा तो ओरिजिन साइड वाला कलर कर देना, मतलब वही रीजन हो जाएगा। अगर ट्रू आएगा तो ओरिजिन साइड वाला क्या कर देना? कलर कर देना। तो असल में ये जो 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12 है, वो ये लाल वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड पट्टी को, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ। अच्छा सर जी, तो समझ में आया? हाँ सर। तो पहला वाला लोकस भी समझ में आ गया, दूसरा वाला भी समझ में आया। अच्छा, सही है। अब बोला जा रहा है इफ अल्फा प्लस आई बीटा इज द पॉइंट इन इन एस विच इज क्लोजेस्ट टू क्या 4i। एस क्या है? देखो एस इसका एंड इसका दोनों का कॉमन हिस्सा, एंड लगाना देखो ना, एंड मतलब ये वाला लोकस और ये वाले लोकस का कॉमन हिस्सा को क्या बोला गया है? एस। अच्छा, दोनों कॉमन हिस्से को एस बोला गया है। हाँ सर, तो दोनों को प्लॉट करना पड़ेगा पहले। सुनना ध्यान से।
पहला वाला सर्कल आपका क्या था? पहला वाला सर्कल था सर, सेंटर क्या था? 3,0। सही है। और रेडियस कितना था सर? रेडियस 1 था। रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको, रेडियस 1। सही है। तो रेडियस 1 जाऊंगा तो यहाँ कहाँ कहाँ पहुंच जाऊंगा? 4,0 पे। और इधर जाऊंगा तो यहाँ कहाँ पहुंच जाऊंगा? 2,0 पे। सही है। अब इस लोकस को दिखा दीजिए। कैसे? ये हो जाएगा ऐसे, और ये इस टाइप से सर्कल बना दिया। बना दिया से? हाँ सर। और सर्कल का कौन सा हिस्सा सर? अंदर वाला पार्ट। समझ में आया? ओ सर। और लाइन जो था कहाँ से पास हो रहा था सर? 3,0। और कहाँ से? 0,-4 से। और लाइन के ऊपर वाला हिस्सा था ना काम का। ओ सर। ये -4,0 कुछ ऐसे दिखा दो, ये -4,0 है। अच्छा, ऐसा बन गया। ये लाइन बन गया। और लाइन का कौन सा हिस्सा था सर? ऊपरी वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा। अब वो हिस्सा जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, ध्यान से सुनना, दोनों में कॉमन कौन सा है? सही है, ध्यान सुनना। दोनों में कॉमन तो ये वाला है भैया, सुनना। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान देते जाना। यहां तक ये दोनों का कॉमन हिस्सा है, ये वाला। समझ में आया? ये वाला पट्टी, जो रेड पट्टी जिस पे मैं चलाया, ध्यान देते जाना। ये जो है दोनों का क्या है? कॉमन हिस्सा है। इसी में एस है हर जगह पे। इसके अंदर पूरा कौन है? एस। समझ में आया? हाँ सर जी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा है, सुनते जाइएगा। कुछ ऐसा है, लाइन इसके सेंटर से पास हुआ था। बिल्कुल सही बात है। 3,0 से। और ये वाला हिस्सा जो है क्या है? कॉमन है। क्लियर हो? इसका रेडियस कितना है सर जी? 1 है। अच्छा, समझ में आया? हाँ सर। इस लाइन का इक्वेशन क्या था? 4x - 3y क्या था? 12 था। अब सुनो क्वेश्चन में क्या है भैया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत पूछिए भैया, मैं देखा हूँ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऐसे सवालों को पूछे जाने का। समझाने में मुझे समय लग रहा है, बाकी ये क्वेश्चन है नहीं 3 से 4 मिनट से ज्यादा का। सुनना ध्यान से। क्या बोला जा रहा है? इफ अल्फा प्लस आई बीटा इज द पॉइंट इन वेस सेट एस में, एक अल्फा प्लस आई बीटा पॉइंट है जो क्लोजेस्ट टू 4i है। 4i का मतलब क्या हो जाएगा? 4i का मतलब अगर मैं समझूं तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या? 4। अच्छा, तो यानी ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। यानी 0, क्या है? 4। मतलब इसके अंदर, ये इसी के अंदर तो एस है ना? 0,4 से एस का एक कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स का एक पॉइंट है जो 0,4 से क्या है? क्लोजेस्ट है। 0,4 से क्लोजेस्ट कौन सा होगा यार? 0,4 से मैंने क्या किया? सेंटर को मिला दिया, ऐसे मिला दिया। ओ सर। तो क्लोजेस्ट कौन हुआ? ये वाला पॉइंट तो क्लोजेस्ट हुआ है, बिल्कुल पास वाला जो टेंजेंट हुआ इस पे। ओ सर, समझ में आया? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, सेंटर से तो पास होगा ही होगा, नॉर्मल होगी लाइन। हाँ सर। इसी लाइन के ऊपर अपने को कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अच्छा सर जी, इसी लाइन के ऊपर। हाँ। अब देखो ये वाला दूरी कितना है? यहां से यहां तक ये वाला, ये आर के बराबर है। आर कितना है सर जी? 1 है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लगाते हैं स्ट्रेट लाइन का। याद है पैरामेट्रिक इक्वेशन? एक्स बराबर, याद है? याद है कि नहीं याद है? सुनना ध्यान से। x1 y1, और ये क्या है? एक्स वाई। स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन। एक्स का फॉर्मूला क्या बना था? x1 प्लस क्या? आर कॉस थीटा, जो स्ट्रेट लाइन में पढ़े होगे। और y की वैल्यू क्या बना था? y1 प्लस क्या? आर साइन थीटा। इसी फॉर्मूले को मैं लगाने जा रहा हूं। और यहाँ पे थीटा क्या था? स्लोप एंगल। या tan थीटा क्या था? स्लोप था। क्लियर हो? अच्छा, इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। इस लाइन का स्लोप, स्लोप कैसे निकालोगे? y2 - y1 बाई क्या? x2 माइनस क्या? x1। इस लाइन का स्लोप आ जाएगा सर जी -4/3, दैट इज द tan थीटा। tan थीटा निगेटिव है, मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे। स्लोप एंगल इज वेरी फ्रॉम 0 to 180। तो थीटा कहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट पे। सही है। यहाँ से साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा आपको मिल जाएगा 4/5। और कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा आ जाएगा -3/5। और ये वाला दूरी पता ही है। अच्छा, सुनना ध्यान से। ऐसे रे, ऐसा सुनना ध्यान से। ऐसा था और ऐसा था। और ये कोऑर्डिनेट 3,0 था। और ये दूरी, ये वाला ये जो पॉइंट पी है ना, पी मान लेता हूँ। पॉइंट पी की यहां से दूरी कितनी थी? रेडियस के बराबर थी, मतलब ये 1 के बराबर था। और यही x, y आपको क्या करना था? फाइंड करना था। और इसके लिए आप साइन थीटा निकाल चुके हो। साइन थीटा कितना है आपका? 4/5। और कॉस थीटा कितना है बच्चा? -3/5। अच्छा, यही पॉइंट है। पॉइंट को, अच्छा पॉइंट को x, y नहीं बोला गया है, अल्फा, बीटा बोला गया है। सवाल में पढ़ के देख लो एक बार, मिल जाएगा तुमको। है ना? जो एस के 0,4 के क्लोजेस्ट है, यस में है ना? तो ये अल्फा, बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या लिख दूंगा? x1 प्लस आर कॉस्टा। एक्स की वैल्यू x1 प्लस क्या? आर कॉस्टा। x1 3, और आर कितना? 1, और कॉस्टा कितना? -3 बाई क्या? 5। तो 15 - 3 यानी 12/5। और बीटा निकाल लो, 0 + r sin θ 1। साइन थीटा कितना? 4/5, यानी कितना? 4/5। तो अल्फा बीटा पता हो गया? हाँ सर। अपने को चाहिए क्या सर?
25 इंटू अल्फा प्लस बीटा। आहा, 25 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा भाई साहब, 25 इंटू अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे सर जी। अल्फा प्लस बीटा है ना, 12/5 प्लस क्या, 4/5, यानी कितना, 16/5। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो 80 क्या करेक्ट आंसर, समझ में आया। 80 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 80। और ऐसे क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेई मेंस में पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ऐसे सवालों का। ओहो, समझे, क्लियर हो। हाँ सर।